सब हेडिंग डालेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस, वेरी इंपॉर्टेंट। इक्विपोटेंशियल सरफेस, एग्जैक्टली इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है उसको अच्छे से देखो। सबसे पहले केमिस्ट्री चल रहा है, केमिस्ट्री चल रहा है। क्या डिस्क, सब खत्म। भाई रिकॉर्डिंग चालू हो गया, तू वैसे मत किया कर, बैठ यहाँ पे, यहाँ बैठो, यहाँ पे देखो। सबसे पहले कुछ बता रहा हूं, ध्यान से देखो और समझ में आएगा तो यस करते चले जाना। आज तो बैठा दिया दोस्त, लेट आया, दोबारा लेट नहीं आना। ये ना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगे, पैरेलल होंगे, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स बोलते हैं। याद रखना, ये जो एरो होता है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को डिफाइन करता है। छोटी छोटी बातें ध्यान पे रखना। ये किसको डिफाइन करता है, ई, जो एरोज है वो किसको डिफाइन करता है, ई के डायरेक्शन को डिफाइन करता है, ठीक। तो अगर तुमसे पूछूंगा यार ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो समझ में आएगा, टुवर्ड्स राइट चल रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, जल्दी बताओ। वेरी गुड, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है उसी साइड इलेक्ट्रिक फोर्स का भी डायरेक्शन होता है। वेरी गुड, तो फोर्स का भी डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। तो यहां पे भी क्या होगा, एंड फोर्स का भी डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। ये हमने पहले पढ़ रखा है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में। तो यहाँ पे जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और किसको डिफाइन करते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब अज्यूम कर लो कि ना यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, एक पॉइंट ले रहा हूँ, एक पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे एक ऐसा लाइन, परपेंडिकुलर लाइन ले रहा हूँ टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से एक परपेंडिकुलर लाइन में ड्रॉ किया। अब ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे दो पॉइंट मेजर कर रहा हूँ, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ठीक है, दो पॉइंट मेजर किया। अब मैं चाहता हूँ कि ना यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखें, क्या रखें, टेस्ट चार्ज, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं इसको, टेस्ट चार्ज। अब इस टेस्ट चार्ज को ना पॉइंट ए से कहां तक लेके जाना है, बी तक लेके जाना है। पॉइंट ए से कहां तक लेके जाना है, बी तक लेके जाना है। अब इसको ए से बी तक ले जाने के लिए कुछ वर्क तो करना ही पड़ेगा। अगर मुझे कोई सामान अगर एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना है तो मुझे क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। तो इस चार्ज को उठा के यहां से यहां तक लेके जाना, तब भी मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क को मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ, 9 से पढ़ते आ रहा हूँ। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, पढ़े है ना, फोर्स इंटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले वर्क, फोर्स कितना चल रहा है, मान लो कि फोर्स कितना एफ है, और डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक का मैं ए भी लिख लेता हूं ऐसे ही, ठीक। वर्क अगर पढ़े होंगे 11th में तो एफ डॉट डी होता है, तो मैं ए भी ले लिया, ठीक है। अब इसको पता हो कि इसका मतलब क्या होता है, डॉट। जब भी डॉट को हटाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, कॉस थीटा। क्या आ जाता है, कॉस थीटा, ठीक। थीटा किसके किसके बीच के एंगल को डिफाइन करता है, थीटा डिफाइन करता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच के। तो फोर्स का डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स राइट है, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है अपवर्ड है। तो दोनों के बीच में कितने का एंगल बन रहा है, मतलब मेरा जो डिस्प्लेसमेंट एंगल यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा वो 90 डिग्री। तो एफ ए बी और कॉस क्या लिखूंगा, 90। तो कॉस 90 का वैल्यू होता है 1, कितना होता है, 0 होता है। तो एफ ए बी और यहाँ पे रखा 0, तो टोटल क्या होगा 0। तो जो नेट वर्क डन आया कितना आ गया। तो कहने का मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जो ए से बी तक अगर मैं किसी को अगर उठा कर लेके जाऊंगा ना, तो मुझे वर्क डन कितना करना पड़ेगा, कोई वर्क डन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई वर्क डन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा, थोड़ा सा आएगा, पहला क्लास में आ जाए जरूरी है, लेकिन देख ले भी आ जाएगा। तो वर्क डन क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ऐसा पॉइंट होता है, पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे दो लोकेशंस, मतलब बहुत सारे लोकेशंस होते हैं जहां से चार्ज को उठा के एक जगह से दूसरी जगह तक जब लेके जाते हो ना, तो कोई भी वर्क डन अपने को करना नहीं पड़ता, ठीक। तो जब वर्क डन नहीं करना पड़ता तो ये जो रीजन बन रहा है ना, यहाँ पे रीजन समझ में आता है ना, एक लेयर जो बन रहा है, एक जो सरफेस बन रहा है, इस सरफेस को ही अपन क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस।
क्या बोलते हैं इसको? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं। मतलब यहां का जो पोटेंशियल होगा, यहां का पोटेंशियल अगर मान लो 10 वोल्ट है, तो यहां का भी पोटेंशियल क्या होगा? 10 वोल्ट। दोनों का पोटेंशियल क्या होगा? 10 वोल्ट। अभी ज्यादा नहीं समझना, अभी बस इतना ही ध्यान रखना, और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा, धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आएगा। एक पॉइंट कॉन्सेप्ट का ये हो गया। चलो मैं अब कुछ और भी कर रहा हूं। मैं क्या करता हूं, एक ना फर्स्ट में ले रहा हूं पॉइंट चार्ज ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? अच्छे से देखना, पॉइंट चार्ज लेके चल रहा हूं। पॉइंट चार्ज का मतलब एक पॉइंट पे मैंने एक हेवियर चार्ज को रखा है। हेवियर चार्ज का मतलब जिसका वैल्यू ज्यादा होगा, ठीक। अब इस पॉइंट चार्ज को रखने के बाद जस्ट आप ये अज्यूम कर लो कि एक बल्ब है। जब बल्ब को कहीं रखते हैं तो बल्ब क्या करता है? अपने लाइट को, मतलब जो भी उसका ल्यूमिनस होता है, उसको स्प्रेड करता है सारे डायरेक्शन में। अभी अगर एक बल्ब, जैसे बल्ब जल रहा है, तो पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में कि सभी डायरेक्शन में स्प्रेड कर रहा है? सभी डायरेक्शन में स्प्रेड कर रहा है। तो सिमिलरली जब यहाँ पे पॉइंट चार्ज को रखते हैं ना, तो इससे बहुत सारे क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलते हैं। क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और ये फील्ड लाइंस क्या होते हैं? स्पेसिफिकली एक ही डायरेक्शन में स्प्रेड नहीं होता है, ये सारे डायरेक्शन में क्या होता है? स्प्रेड होता है। बहुत सारे डायरेक्शन में क्या होता है? ये स्प्रेड होता है। बात समझ में आ रहा है? अभी तो 2D में देख रहे हैं अपन, तो प्लेन बोर्ड पे देख रहे हैं ना, मतलब 2D पे देख रहे हैं। लेकिन सच में एक ऐसा होगा, अगर यहाँ पे एक लाइट जल रहा होगा ना, तो ये कैसा अगर एक लाइट जल रहा होगा ना, एक पॉइंटर, तो ऐसा चारों साइड से फैल रहा होगा। बात समझ में? जैसे दिखाओ, पेन दिखाओ, जल्दी जल्दी दिखाओ, ना पेन तैयार रखा करो, पागल। दिखा, देखो, अगर यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है ना, तो लाइन सिर्फ ऐसे ही नहीं निकलेगा, वो क्या होगा? ऑल डायरेक्शंस, इधर 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 सब जगह पे निकलेगा, निकलेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं पता है? मैं क्या कर रहा हूं? स्पेसिफिकली एक डिस्टेंस कवर कर रहा हूं। देखो ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूं, यहां से ठीक 2 सेंटीमीटर पे पहुंचा, और वहां पे देखा कि भैया मुझे इंटेंसिटी कितना मिल रहा है, तो मुझे मिल रहा है 10 न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम इज अ यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पढ़े हैं अपन। यहां से अगर जब मैं 2 सेंटीमीटर पे गया ना, तभी मुझे कितना मिला? 10 न्यूटन पर कूलम। यहां से गया तब भी मुझे कितना मिला? 10। तो मतलब हर जगह पे इंटेंसिटी क्या मिल रहा है? सेम मिल रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल रीजन क्रिएट कर दे रहा हूं, एक काल्पनिक सरफेस ले रहा हूं, मतलब हाइपोथेटिकल रीजन बना दिया। तो ये जो हाइपोथेटिकल जो रीजन बना ना, इस हाइपोथेटिकल रीजन को अपन क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बोलते हैं? मतलब अगर चार्ज यहाँ पे सेंटर पे है ना, तो ऐसा ऐसा करके जब लाइन स्प्रेड हो रहा है ना, ऐसे ऐसे स्प्रेड हो रहा है, यहाँ से 2 सेंटीमीटर, यहाँ 2 सेंटीमीटर, सबका लूंगा, जब सबको मिला के एक बनाऊंगा तो क्या बनेगा? एक स्पीयर बनेगा। क्या बनेगा? स्पीयर बनेगा। समझ में? तो यहाँ पे जो बन रहा है वो क्या बना? एक हाई इक्विपोटेंशियल सरफेस बना। क्या बना? इक्वी पोटेंशियल सरफेस बना। लेकिन ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप कैसा है? स्पेरिकल है कि सर्कुलर है? अगर वो 2D में होता तो सर्कुलर होता, लेकिन वो ऑल डायरेक्शन में स्प्रेड हो रहा है, तो कैसा होगा? स्पेरिकल। अब मैं आपको मजे की बात बताऊं, अभी जाके PYQ उठा के देखना, ये आप लोगों के एग्जाम में आ चुका है। द सोर्स ऑफ अ स्पेरिकल सरफेस, स्पेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस इज पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज, प्लेन चार्ज, नन ऑफ दिस। तो क्या होता है? पॉइंट चार्ज। रिमेंबर, आता है क्वेश्चन। बात समझ में आ गया? तो क्या समझ में आया कि इसके सारे पॉइंट पे क्या होगा? पोटेंशियल सेम होगा। अब एक और बात है, क्या एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस बने कि बहुत सारे बन सकते हैं? यार मैंने 2-2 सेंटीमीटर पे गया था ना, अब मैं 4 सेंटीमीटर पे जाता हूं, जाऊंगा ना, तो इंटेंसिटी सेम रहेगा कि अलग होगा? चेंज हो जाएगा। क्यों? पढ़े है ना, E इज इक्वल टू इंटेंसिटी, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q by R स्क्वायर। मतलब E इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इंटेंसिटी क्या होगा? कम होता चला जाएगा। तो हो सकता है कि यहाँ पे 10 न्यूटन पर कूलम था, यहाँ पे कितना मिलेगा? 5 न्यूटन पर कूलम। लेकिन ये भी अपना क्या बनाएगा? एक सरफेस बनाएगा। बात समझ में आया? तो एक और क्या बना? स्फीयर बना, मतलब एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस बना, एक और बन सकता है ऐसे। बात समझ में आ गया? तो इसी को बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या होता है? अब इसकी डेफिनेशन को समझना, और डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, CBSE के पर्सपेक्टिव से आते ही 2-2 नंबर में डेफिनेशन वगैरह। ठीक, तो डेफिनेशन समझो। डेफिनेशन को समझाने के लिए मैं कुछ कर रहा हूं, और डेफिनेशन में एक ही बार बोलूंगा और बंदा सबसे पहले बताएगा वो बताएगा। हाँ, ठीक है। और ये मत बोलना मैं टीम में नहीं हूं करके। ठीक है, सोचो। बहुत सिंपल डेफिनेशन, बहुत सिंपल डेफिनेशन। अब मान लो इसको बीच में खड़ा किए, इसको बीच में खड़ा किए, एक एग्जांपल। हाँ,
आपको एक ही बार में क्लिक कर जाएगा डेफिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बीच में खड़ा है, इससे 1-1 मीटर की दूरी पे हम सब खड़े हैं और हम सब क्या बना रहे हैं, एक रीजन बना रहे हैं। तो हम सब का एक लोकेशन बन रहा है ना, हम सब का एक ठिकाना बनाना, तो उस ठिकाने को बोलते हैं लोकस। क्या बोलते हैं? ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ लोकस ऑफ द ऑल पॉइंट। इक्विपोटेंशियल सरफेस इज द लोकस। लोकस का मतलब क्या होता है? सबका एक ठिकाना, सारे पॉइंट का एक ठिकाना बनता है। समझ में? इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ लोकस ऑफ द ऑल पॉइंट्स विच हैविंग सेम पोटेंशियल। जिसका पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। सबका पोटेंशियल क्या होगा? एक जैसा होगा। बात समझ में आ गई? यही इसका डेफिनेशन है। सुन लो अच्छे से, फिर बोलने की कोशिश करना। इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ लोकस ऑफ द ऑल पॉइंट। किसका लोकस है ये? ऑल पॉइंट हैविंग सेम पोटेंशियल, मतलब जितने भी थे सबका पोटेंशियल क्या है? सेम है। जैसे ये बीच में खड़ा हुआ, हम सब 1-1 मीटर के दायरे में क्या करते हैं? सर्कल बनाते हैं। तो हम सबका लोकस मिल गया अपने को, और हम सब क्या क्या है? पोटेंशियल से, मतलब हम सब क्लास 12th में, तो सबका पोटेंशियल क्या होगा? क्लास 12th है। तो ये डेफिनेशन ध्यान पे रखना। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ लोकस, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ लोकस ऑफ द ऑल पॉइंट विच हैविंग सेम पोटेंशियल, विच हैविंग सेम पोटेंशियल। लेकिन एक बात और सुनो यार, क्या ये स्फेरिकली बन सकता है? क्या कुछ और बन नहीं सकता है? तो ये डिपेंड करता है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है। ये डिपेंड किस पे करता है? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है। तो अगर सिर्फ वो हमेशा क्या करता है? स्फेरिकली बनाता, तो हम डेफिनेशन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड यूज नहीं करते। एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होता है इसका? अगर एक ही पे बनता तो अपन क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस इज द लोकस ऑफ द ऑल पॉइंट विच हैविंग सेम पोटेंशियल। बस इतना बोल के छोड़ देते। लेकिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस का डायरेक्शन चेंज होना चालू करता, शेप चेंज होना चालू कर देता। तो इसीलिए हम जो वर्ड लास्ट में यूज करेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज द लोकस ऑफ द ऑल पॉइंट विच हैविंग सेम पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ड्यू टू अ चार्ज, जैसा आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे उसके भी आप पे बनेगा। जैसे मैं एक बताता हूं, और ये आप इसको भी याद रखना। सेकेंड पॉइंट था इसमें लाइन चार्ज। किसकी बात कर रहा हूं मैं? लाइन चार्जेस। लाइन चार्जेस का मतलब क्या होता है? लाइन चार्जेस का मीन समझो अब अच्छे से। अब देखो इसको से, एक लाइन है, अब अच्छे समझना और बताना कैसा बनेगा। अब इसमें मैंने क्या किया? बहुत सारा प्लस ले लिया, सारे प्लस एक ही लाइन में अलाइन है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? ठीक यार, ये प्लस है तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? अगर ये प्लस है, अज्यूम कर लो कि एक पाइप है। ये क्या है? एक पानी का पाइप है, और मैंने छोटे छोटे डॉटेड इधर बनाया, डॉटेड इधर बनाया, डॉटेड इधर, सारे डायरेक्शन छोटे छोटे डॉटेड बनाया है। जब मैं पानी चालू करूंगा तो पानी कहां से निकलेगा? नीचे से। अबे समझ में आया कहां से पानी निकलेगा? बोलता नीचे से निकलेगा, वहीं से तो पानी जा रहा है पागल। बोलता पानी नीचे से जाएगा। बोला था तू, देखा कहा? ठीक है, अगर छोटे छोटे डॉटेड है, छोटे छोटे क्या डॉटेड है, जब पानी चालू करूंगा तो पानी क्या होगा? यहाँ से फाउंटेन बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? वो पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन बन रहा है कि सभी डायरेक्शन में बन रहा है? बन रहा है ना? तो अब तो ये तो बोर्ड है, अब मैं कैसे करूंगा? तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ना बहुत सारे लाइंस निकालता हूँ। तो 2D के फॉर्म में निकालो, ध्यान से देखना। ये लाइन इधर भी स्प्रेड होगा, फिर ये इधर भी होगा। क्या दो ही डायरेक्शन में स्प्रेड होगा? ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, सब डायरेक्शन पे होगा ना? क्या बोल रहा है? बोलना भी मत। हाँ वही वही, तू समझ गया ना, बाकी लोग भी समझ जाए। एकदम अल्लाह नहीं। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आता है। हाँ, क्या बोल रहा है? माउंटेन पे जाएगा? तो तेरे को क्यों बोलते हैं सब? सब तेरे को क्यों बोलते हैं? दीदी 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 कहाँ जा रही हो? रुको, अभी अभी लिखना नहीं, अभी सिर्फ समझना है। तो समझ में आ गया? अब सारे डायरेक्शंस में निकल रहा, मैं क्या करूंगा? एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे जाऊंगा। स्पेसिफिक डिस्टेंस का मतलब क्या होगा? कि मैं एक फिक्स डिस्टेंस पे जाऊंगा। यहां से 10 सेंटीमीटर पे गया, मुझे भी इंटेंसिटी मिला। फिर यहां से 10 सेंटीमीटर पे, ऐसा करते करते तो मुझे क्या मिला? ये जो 10 सेंटीमीटर है। अब बताओ, अगर इसका टॉप व्यू देखूंगा तो मुझे कैसा दिखेगा? बताओ जरा, टॉप से देख रहे हो तो कैसा दिखेगा? एस, तू चुप रह, तू कुछ दे उसको कुछ। आज वहां बैठा, कल वहां, परसों वहां, नरसों वहां, फिर वो दरवाजे के बाहर जाएगा। जब ऊपर से देखोगे ना, तो एक पॉइंट दिखेगा और सारे डायरेक्शन में वो स्प्रेड दिखेगा। नहीं दिखेगा, क्योंकि ऐसे स्प्रेड हो रहा है। नहीं समझ में आगे की नहीं है? देखो दीदी,
ये जो लाइन है ना, मान लो कि यहाँ से, अच्छा जैसे पानी यहाँ से जा रहा है तो जो फाउंटेन बना ऐसे ऐसे करके निकल रहा है, सारे डायरेक्शन में निकल रहा है, और जब आप सामने से देखोगे तो कैसे दिखेगा, ऐसे 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 सारे डायरेक्शन में दिखेगा कि नहीं दिखेगा, नहीं समझ में आया, सारे डायरेक्शन में वो दिखेगा। ठीक, तो अब मैं सारे डायरेक्शन के लोकस को, लोकस मीन्स जहाँ पे पॉइंट्स हैं, सबको जब मैं मिला दूंगा तो कुछ इस तरीके से मिलेगा। मिला, मिला कि नहीं मिला? वैसे इसका भी मिलेगा, वैसे इसका भी मिलेगा। जब सबको मैं एक ही पॉइंट से कंसीडर करूंगा तो आपको कुछ दिख रहा होगा, और बताना, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके रिपीटेड है। दैट्स गुड। कैसा दिखेगा वो? दिखा? इक्वल डिस्टेंस पे जाऊंगा, इक्वल डिस्टेंस पे क्या, इक्वल डिस्टेंस पे सबको क्या मिलाऊंगा तो कैसा दिखेगा वो? सिलेंड्रिकल दिखा। तो द सोर्स ऑफ द सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस इज लाइन चार्ज। ये क्या बना था अपने पास? सिलेंड्रिकल इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये याद रहेगा? नहीं पता? अच्छा, जो वर्ड था, डेफिनेशन था, मैं भूल गया, याद दिला तो। एक मिनट, वो बोल सकता है, उसके अंदर है वो। बोल भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बोल दिया। तो पूछ रहा हूँ, बोल दिया। अब इस डेफिनेशन को जो मैं बोला था उसको थोड़ा मिक्सर में डाल के घुमा दो तो मिक्स होके निकलेगा, उसका आउटपुट बताएगा। देखो, हाँ खत्म। ये जिसको उसको कोई भी डेफिनेशन आप पूछोगे ना, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड इन खत्म, छोड़ डाल। हिंदी में बोल, हिंदी में बोल, हिंदी में बोल, तो हिंदी में बोल। सुनो, सेम पोटेंशियल। छोड़ 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 छोड़, शांत रह। देखो भाई, तुम देखो, इसका डेफिनेशन क्या हो गया? इक्विपोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल इज द लोकस ऑफ द ऑल पॉइंट विच हैविंग सेम पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था? लीनियर था। इससे पहले, लीनियर मतलब लाइन होता है, इससे पहले वाला क्या था? पॉइंट था। अगर लाइन है तो क्या बन जाएगा वो? सिलेंड्रिकल। अब एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो बताता हूँ, प्लेन। सीबीएसई के पर्सपेक्टिव से तीन ही पूछता है और तीन ही बनाओगे। प्लेन, प्लेन चार्जेस। प्लेन चार्जेस कैसा होता है ये भी देख लो। ऐसा ले लेता हूं, ठीक है? मैं थोड़ा सा टेढ़ा बनाता हूं ताकि आपको ज्यादा फील आ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। ये एक मैं शीट ले लिया हूं, जैसे आपका कॉपी है ना, वो दिखा दो भाई कॉपी। अब आपको थोड़ा फील आना चाहिए और आप बताना। ये कॉपी है, मैंने इसमें पूरे को चार्ज दे दिया। क्या दे दिया? पूरे में चार्ज। तो चार्ज क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। अभी डिस्ट्रीब्यूशन पे ही तो बात कर रहे थे क्या अपन? डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो चार्जेस क्या हो गया? अब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। चार्ज क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ऐसे मैं ज्यादा नहीं ले रहा हूं, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक, अब बताओ लाइंस किधर जाएगा? आउटवर्ड, बाहर जाएगा। तो आप इमेजिनेशन कर पा रहे हो कि इसमें बहुत सारे लाइंस निकले निकले। आप फर्स्ट लाइन में 2 सेंटीमीटर पे जाओ, सेकंड के 2 सेंटीमीटर पे, सबके 2 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट दिखा, लोकस ऑफ द ऑल पॉइंट दिखा। उस पॉइंट को आप क्या करो? एक साथ मिला दो। तो मिलाओगे तो क्या बन जाएगा? वो भी एक प्लेन बन रहा है। वो भी क्या बन रहा है? एक प्लेन बन रहा है। ठीक है, देखो मैं आपको दिखाता हूं। जैसे इसका ये लाइन निकला, इसका लाइन निकला, ये क्यों? हाँ, तो सबको पता है। आयुष को तो ऐसे सोचा है क्या? देखो ऐसे लाइंस निकल रहे हैं ना, दिखा कि नहीं दिखा? लाइंस निकला, समझ में आया निकिता? अब मैं क्या करता हूँ निकिता की ना, एक स्पेसिफिक पॉइंट ले लेता हूं मैं। तो देखो यहां से थोड़ा सा पीछे आएगा ये, और ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, इस वाले का इधर इधर इधर, ऐसे करते करते तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये अपना ये क्या बना देगा? प्लेन बनाया। कैसे बनाए? आप मानो ना, लाइंस निकल रहा है ऐसे ऐसे करके। आप 4 लाइंस ले लो, यहां से एक निकल रहा है, यहां से एक, यहां से एक, यहां से 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। अब सबको मिलाना है, लोकस बनाना है, सबका लोकस को क्या करना अपने को? एक साथ लेना। तो कैसे बनेगा? वो प्लेन बनेगा। तो ये कौन सा बना? प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस। सोर्स क्या है इसका? प्लेन चार्ज। तो डिस्ट्रीब्यूशन बेसिस पे इक्विपोटेंशियल सरफेस का क्या हो रहा है? शेप चेंज हो रहा है। तो इसीलिए डेफिनेशन क्या बना था? द लोकस ऑफ द ऑल पॉइंट। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, यहाँ पे क्या होंगे? बहुत सारे पॉइंट्स होंगे।
नहीं समझ में आया? यहाँ पे बहुत सारे क्या होंगे, पॉइंट होंगे, ठीक है। द लोकस ऑफ द ऑल पॉइंट which having same potential due to a charge distribution is called equipotential surfaces. बोलो, हिंदी वर्जन सुनना इसका एक बार, पूरा फ्लुएंटली बोल। बहुत बढ़िया। बोल वो सुन लो, उसका प्रोसेस थोड़ा सा पुराना है ना। मैं जब उससे पूछा ना, वो सेट कर बोला बहुत बढ़िया, बोला चुप। बोलेगी दिव्या, बोले जल्दी बोल, बढ़ते हैं आगे। कुछ समझ में आया? डाउट है? डाउट होगा क्योंकि बहुत सारी चीज अभी नहीं पढ़ा है ना, इन लोगों का सेकंड चैप्टर चल रहा है, फर्स्ट चैप्टर का उनको भी बैकअप मिलेगा, और आप भी बहुत सारा एडमिशन बचा है, सबको एक साथ फिर मैं बैकअप। अरे ठीक, गुस्सा नहीं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको समझ में आ गया, तो यहां से लिखना चालू करेंगे जब लिखेंगे। अब हम बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के नाउ, प्रॉपर्टीज ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। क्या पढ़ेंगे अभी अपन? लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ, क्या बोल रही है? इक्विपोटेंशियल सरफेस, प्रॉपर्टीज ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुनो, इक्विपोटेंशियल सरफेस में एक चीज तुम साथ नहीं आते, लोग सब पढ़े हुए हैं, वो भी पढ़ा हुआ है। तो हम लोग एक ना फॉर्मूला पढ़े थे द वर्क डन वाला, तो V इज इक्वल टू था W बाई क्यू नॉट। W बाई क्या था? क्यू नॉट। और यहाँ पे इसको दो केस में हम पढ़े थे, एक था पोटेंशियल, मैं दोनों चीजें लिख के दिखा दे रहा हूँ, एक था पोटेंशियल और एक था पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, यस यस यस, वही वाला पोटेंशियल डिफरेंस, इन्फिनिटी माइनस वाला। मतलब इसको हम कैसे लिखेंगे? इन्फिनिटी माइनस पी, कोई पॉइंट तक लेके जा रहे हैं, W बाई क्यू नॉट, और ये वाला क्या होगा? VAB, याद है? W बाई क्यू नॉट। बहुत सिंपल सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको लेके चल रहा हूं, VAB और W बाई क्या होगा? क्यू नॉट। जब इसको एक्सपांड करूंगा ना, तो इसको कैसे लिखूंगा? VA माइनस VB और W बाई क्या होगा? क्यू नॉट। यहां तक समझ में? सोचो कि मेरे पास एक सरफेस है, मेरे पास क्या है? ये एक सरफेस है, एक प्लेन सरफेस। क्या सरफेस है? प्लेन ले लेता हूं, उसमें कंफ्यूज होगा स्फेरिकल लेकर के। एक प्लेन सरफेस है ऐसे, ठीक है। और ये सरफेस जो है ना, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। कैसा सरफेस है ये? व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस? विच आर हैविंग सेम पोटेंशियल एट द ऑल पॉइंट। मतलब इसके सारे पॉइंट पे क्या है? पोटेंशियल सेम। मतलब ये पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए का जो पोटेंशियल है वो VA है, और पॉइंट बी का पोटेंशियल क्या है? VB है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है? इन दोनों के बीच, यहां से यहां तक जो वर्क कर रहा है ना, यहां से यहां तक जो चार्ज को लेके जा रहे हैं, वर्क निकालना है। तो अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो आपको पता होगा कि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या होना चाहिए। डेफिनेशन में लिखे थे अभी, क्या लिखे थे? द लोकस ऑफ द ऑल पॉइंट विच आर हैविंग सेम पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मतलब जो पोटेंशियल यहाँ पे, वही पोटेंशियल यहाँ पे भी है। तो इसका मतलब दोनों पोटेंशियल अगर सेम है, तो जहां पे VB है वहां पे क्या रिप्लेस कर सकता हूँ? VA रिप्लेस कर सकता हूँ। तो W बाई क्या होगा? क्यू नॉट। तो ये दोनों कैंसिल आउट होगा तो 0, तो W बाई क्या होगा? क्यू नॉट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाइड होगा तो क्या हो जाएगा? 0 इंटू क्यू नॉट। तो W इज इक्वल टू क्या होगा? No work is done. No work is done from moving charge one point to another point inside of the equipotential surface. Equipotential surface में कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ता जब चार्ज को एक पॉइंट से कहां लेके जाते हैं? दूसरे पॉइंट। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या हो गया? No work is done from moving one point to another point inside of the equipotential surface. Very important point है, समझ में आ गया? डाउट है कहीं पे? पक्का याद रहेगा, लिख लो, लिखते चले जाओ, पागल लो। अरे डेफिनेशन बस लिखो, जगह छोड़ो, डेफिनेशन लिखो, जगह छोड़ो। क्या है? डेफिनेशन लिखो, जगह छोड़ो। खामोश। तू भी, तू बात, तेरा अच्छा भी कौन सा रहता है? प्रॉपर्टीज से लिखो। अच्छा ठीक है, फिर रहने दो, मत लिखो, छोड़ो, वो आदमी बेकार है। सेकेंड पॉइंट पे आ जाए। सेकेंड पॉइंट ना, एक साल और पढ़। देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्या होता है? मान लो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मान लो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, स्फीयर है। अब ना यहाँ पे ना बहुत बड़ा चर्चा है, बहुत बड़ा डिस्कशन है
तो उम्मीद करता हूँ कि डिस्कशन आप लोगों को क्लियर हो जाए। यहाँ पे कोई सोर्स चार्ज है, यहाँ पे क्या है, सोर्स चार्ज। अब अगर सोर्स चार्ज है ना तो यहाँ से लाइंस क्या निकलेंगी, इमिट होगा लाइन, ऐसे होगा कि नहीं होगा। तुमको पता है जो लाइंस इमिट हो रहा है, ये लाइंस क्या होते हैं, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। कैसा होता है, इसके रीजंस बताता हूँ, ध्यान पे रखना, क्योंकि अपने को कंपटीशन भी देना होगा। तो बाकी जितना बता रहा हूँ सीबीएसई में 100% आपका काम करेगा। द फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। मतलब जो भी फील्ड लाइन होगा ना, वो इक्विपोटेंशियल अगर सरफेस है तो उससे हमेशा कितना डिग्री बनाएगा, 90। नहीं समझ में, द फील्ड लाइंस ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्यों 90 क्यों बनाएगा, क्वेश्चन है ना, 90 क्यों बनाएगा। चलो हम मान लेते हैं कि वो 90 नहीं बना रहा है, वो एक स्पेसिफिक एंगल बना के निकल रहा है। यहां से वो एक स्पेसिफिक एंगल बना के निकल रहा है। ये ई था, अभी नहीं लो ई वहां पे। मान लो कि वो ना सरफेस के साथ थीटा एंगल पे जा रहा है, कितने एंगल पे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ई। अगर ई है तो इसके ई के दो कंपोनेंट बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा ई साइन थीटा, और यहाँ पे क्या बनेगा, ई कॉस थीटा। बात समझ में आ गया यहाँ तक। तो मतलब चार्ज यहां से यहां तक मूव करेगा, चार्ज मूव करेगा। मैं मेरी वर्ड को ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूँ, चार्ज मूव करेगा। ठीक, अब छोड़ दो इसको, थोड़ा सा उसको समझ में ऐसा बताता हूँ। सोचो कि ना एक कंटेनर है, एक कंटेनर में पानी है, एक और कंटेनर भी है, इसमें भी पानी है, दोनों सेम सरफेस पे। ये मत बोलो ऊपर नीचे है, दोनों सेम सरफेस पे। अब इसमें पानी भरा हुआ, इसमें पानी भरा हुआ फुल, एकदम साथ, एकदम साथ। इमोशंस पे कंट्रोल, नहीं तो मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊंगा बेटे। तो अब इन दोनों को कनेक्ट करता हूँ, तो पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, जो बचा कुचा पानी वो भी इसमें किधर से किधर जाएगा, कब तक जाएगा, वो जा क्यों रहा है, अब ये ध्यान रखना, वो जा क्यों रहा है, क्योंकि इन दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंस है। पोटेंशियल एनर्जी mgh, हाइट डिफरेंस है, तो पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस है। तो कहां से कहां फ्लो होगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कब तक फ्लो होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। ये बात समझ में आती है। सेम टेंडेंसी वर्क करता है चार्ज में भी। आप अभी यहां से घर जाओगे ना, तो आपके घर में ऐसा वाला बोर्ड होगा, ठीक है। क्या करना है, जाना उसमें एक उंगली डाल के देखना, उंगली डाल के देखना, जो आपका चोटी है ना धीरे धीरे खड़े होना चालू करेगा। तू भी नहीं है तो चोटी बना लेना तू, और देखना वो धीरे धीरे चालू करेगा। अरे रुक, जब पूरा खड़ा हो जाएगा, समझ जा रहा, तेरे को समझ में आ गया, ऐसा मत कर रहा, मत करना, वे एक लौता है तू। चोटी बना लेगा, क्या दिक्कत है। सुनो, जैसे आप उंगली डालोगे, कभी शॉक लगा है ना, शॉक लगने का पीछे का रीजन बताता हूँ। जो हमारा अर्थ है उसका पोटेंशियल कितना होगा, बता के रखा हूं। पोटेंशियल क्या होता है, 0। जब आप उसको कनेक्ट करते हो ना, तो उसमें 220 का वोल्ट है, मतलब पोटेंशियल कितना, 220 वोल्ट है। और आप अर्थ से कनेक्ट हो गए, मतलब आप खाली पैर हो, आपका पैर अगर नेगेटिव है, तो आपका पोटेंशियल अर्थ से कॉन्टेक्ट में, मतलब वो भी क्या हो गया, 0, है ना। 0 पोटेंशियल है और 220 वोल्ट पोटेंशियल है। तो कहां से कहां फ्लो होगा, ऐसे कि ऐसे। अबे ये क्या था। हाँ? नहीं वो क्या क्या पहले पता, 0 से सब तुम लोगों को देखा था, अच्छा ठीक है, ऊपर से नीचे ले लेता हूँ, वो दोनों काम कर रही है। उसको पीछे बैठा हो यार, तेरी हरकतें नहीं सुधारा ना, तो ये दिन दूनी तरफ बुरखा पहना के बैठाएंगे यार, ठीक है। तो कहां से कहां मूव करेगा, क्यों, क्योंकि उसका 220 वोल्ट पोटेंशियल है और अर्थ का पोटेंशियल क्या है, 0 है। तो कनेक्ट कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, मतलब हम कर रहे हैं। तो हम क्या हो गए, सोर्स, इसलिए हमको क्या लगता है, शॉक लगता है। अब अज्यूम कर लो, या तो मैं पोटेंशियल अपना भी 220 वोल्ट कर लूं, क्या कर लूं, मैं अपने बॉडी का भी वोल्ट अगर 220 वोल्ट कर लूं और छू लूं, तो मुझे शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं है। चार्ज फ्लो नहीं होगा, फ्लो नहीं होगा तो करंट नहीं बनेगा, क्योंकि करंट की डेफिनेशन पढ़ने वाले नेक्स्ट चैप्टर में, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, 10th में पढ़े होंगे इलेक्ट्रिसिटी में। बात समझ में आ गई, और तू समझ में। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, चार्ज को फ्लो करने के लिए पोटेंशियल में डिफरेंस होना चाहिए। चार्ज को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, पोटेंशियल में डिफरेंस होना चाहिए। अब क्या हो रहा है कि क्या, ये कौन सा सरफेस है, इक्विपोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल का मतलब इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, सेम है। सेम है इसका मतलब क्या है कि भैया यहां पे जितना पोटेंशियल होगा, यहां पे जितना पोटेंशियल होगा उतनी पोटेंशियल यहां पे होगा। जब यहां पोटेंशियल सेम है तो चार्ज फ्लो होगा क्या, नहीं होगा। मतलब ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। एग्जिस्ट करता है क्या, नहीं, लेकिन एग्जिस्ट तो ये करता है। तो ये मैक्सिमम कब हो सकता है,
तो साइन का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है? ध्यान रखो, मैथ्स वाले तो पता होगा, बाय वाले नहीं होता है तो नहीं पता होगा। साइन -1 से कहां तक चलता है? +1 तक इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है, +1 इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो 1 साइन में कब आता है? जब थीटा का वैल्यू को हम क्या करते हैं? 90 डिग्री। तो मतलब वो मैक्सिमम कब होगा? जब वो 90 डिग्री पे होगा। समझ में? तो इसका मतलब द फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। नहीं समझ में? क्या समझ में? बता, बताते रहे। थर्ड पॉइंट, बहुत बढ़िया। थर्ड पॉइंट देखो, नहीं समझ में? आगे कुछ है? अभी थोड़ा बाउंस होगा, एक बार में आ जाए, जरूरी है वैसे, लेकिन अगर आज स्टार्टिंग से अटेंड करता तो आ जाता है ना। तुमको आ रहा है? चलो, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आता है, why two equipotential surfaces are never intersect to each other? Why two equipotential surfaces are never intersect to each other? ठीक, हाँ ये समझती है बिल्कुल। मैं बताता हूँ दीदी, 2 मिनट, सही जा रही थी। मैं बताऊँ? हाँ देखो, कभी कभी मुझे बोलने का मौका, टेस्ट में बोलना, ठीक है। +Q, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। वलीना बोली, अच्छा लगा मेरे को। स्कूल चालू हो गया ना वलीना? करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो गया? कल से स्टार्ट होगा। तुम GF वाली हो क्या? ई वाली हो? उससे भी आ गई। आज F वाली 3-4 लड़कियां आई थी। ई ना, GEF वाली, ई वाली आई थी। हाँ, और 2-3 लोग थे। मैं क्या आज पहला क्लास उन्हीं लोगों का लगा दिए थे। चलो देखो, यहाँ पे ऐसा, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो मतलब ये एक सरफेस ऐसा बनाएगा जहां पे पोटेंशियल सेम होगा। ठीक, मैं एक पोटेंशियल और बनाता हूं, ऐसे मान लो ऐसा बना है। ठीक, तुम बताओ यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा कि अलग होगा? अलग होगा। अगर यहाँ का 10 वोल्ट है तो यहाँ का कितना होगा? हो सकता है 8 वोल्ट होगा, कम होता चला जाता है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, ये जो स्फीयर है वो कभी ना कभी इसको कट कर देगा? कैसे कट करेगा? कट तब करेगा जब इसका भी कितना होगा? 10 वोल्ट होगा। ये कट तब करेगा जब इसका भी 8 वोल्ट होगा। उसके पास जाएगा ना। अरे ये कट कब करेगा? जब इसके पास आएगा। पास आने के लिए इसका वोल्ट कितना होना चाहिए? 8 से 10 होना चाहिए। इक्विपोटेंशियल मतलब सेम पोटेंशियल पे आना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट है, इसका पोटेंशियल 8 वोल्ट है। बात समझ में आया? अब इसको इस 8 वोल्ट वाले को अगर इसको कट करना है तो उसको इसके पोटेंशियल पे आना पड़ेगा। मतलब उसको 8 वोल्ट से कितना होना पड़ेगा? 10 वोल्ट। ठीक, या इसको उसके पास जाने के लिए इसको 10 से क्या होना पड़ेगा? 8 होना पड़ेगा। दोनों तो कट नहीं कर रहे। मान लो कभी कट कर दिए, मान लेते हैं कि कभी क्या हो गया? कट कर लिए। कभी ऐसा गया, ऐसा बना और जाके ऐसा कट कर दिया। पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा पॉसिबल है क्या? तो यहां पोटेंशियल के 2 वैल्यूज मिल गए। पोटेंशियल के कितने वैल्यू मिले? 2 वैल्यू मिले। अरे इसका पोटेंशियल अलग होगा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अलग होगा, और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं, है ना? ऐसा पॉसिबल है क्या? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। अब जो बोलने वाला हूं सुन लो, क्योंकि यही आपको सीबीएसई में लिखना। क्वेश्चन साफ साफ आता है, व्हाई टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। तो ध्यान रखना, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर इफ द इंटरसेक्ट टू पोटेंशियल कैन बी फॉर्म्ड। टू पोटेंशियल्स कैन बी फॉर्म्ड व्हिच इज नॉट पॉसिबल। बोल, गुड। सॉरी, एक तेरे से उम्मीद है, इसीलिए नहीं तो बोल देता, मना करने के बाद ही बोलता है वो। सुनो फिर से, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर इफ द इंटरसेक्ट पोटेंशियल कैन बी, टू पोटेंशियल कैन बी फॉर्म्ड। टू पोटेंशियल कैन बी फॉर्म्ड व्हिच इज नॉट पॉसिबल। हो गया? डन। कितना पॉइंट हो गए? 2 पॉइंट, 3 पॉइंट हो गए। बहुत बढ़िया। मैं 4 दिखा तो लोग 4 बोल दिए। अच्छा वो मैं ऐसे नहीं दिखा रहे, बोलता 10 तो हो गए। 4th, तू गुस्सा नहीं, तू देख इधर। मान लो एक पॉइंट चार्ज है, मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है। ये पॉइंट चार्ज क्यू लिख रहा हूं ना मैं, क्यू है, मैं क्यू को थोड़ा ऐसा लिखता हूं। तो यहां पे देखो, इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? बना। चलो, एक और चार्ज लिया, ये Q2 लिया हूं। क्या लिया हूं? अब इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओ। तू मत बनाना, बाकी में चिपका देना। अब बताओ, दोनों बना?
दोनों बना, दोनों में क्या फर्क है? द इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस आर वेरी क्लोजर टुगेदर, द इक्विपोटेंशियल सरफेस फार्दर अपार्ट, मतलब एक दूसरे से दूर दूर है। अगर वो क्लोजर है इसका मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, फार्दर अपार्ट मतलब दूर दूर है मतलब वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इफ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस आर वेरी क्लोज टुगेदर दैट मींस इट हैविंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, और इसका मतलब वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रॉपर्टीज भी खत्म, लिख लोगे? चलो एक नया